चलाते। शाबान का महीना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। रमजान किसका महीना है? अरे जोर से बोलो, रमजान किसका महीना है? अल्लाह का। मेरा 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। सुन लो, बात सही की गलत है? बोलिए। हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, ये नौजवान बॉडी वाला नौजवान रोजा नहीं रखता। मैंने एक नौजवान को पकड़ा, कल आई रे रोजा छीज रे। बोला नहीं रोजा नहीं छीज। बोले कहे न रोजा कहे नहीं? कितनी उम्र है? बोले 24 साल। रोजा क्या छीज रे? बोले नहीं मजबूरी से। तो बोले मजबूरी तुमको कब से होने लगा? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? बोले नहीं वो बात नहीं थी, असल बात है कि मी रोजा नहीं रखो ही ना, बॉडी हिले जावे। ओ बॉडी हिले जावे। यहां बॉडी हिलने के डर से रोजा नहीं रखोगे, अल्लाह का फरिश्ता कब्र में बॉडी हिलाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, रोजा रखने से बॉडी हिलता नहीं है, जिस्म कमजोर नहीं होता है, जिस्म मजबूत हो जाएगा। रोजा रखो। सुनो, रोजेदारों को अल्लाह 2 इनाम देगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। रोजेदारों को कई इनाम मिलेगा? 2 इनाम मिलेगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। दुनिया का इनाम क्या है? नकद इनाम है। दुनिया का इनाम क्या है? इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है, इफ्तारी करते वक्त जो खुशी मिलती है, आहा, उस खुशी के आगे सारी खुशी फेल। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, सुनो, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अच्छा, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको नहीं, मजा नहीं लगो तो मजा कहां से लगेगा? दिन भर मुंह चलाता रहा, फैक्ट्री भरता रहा, मजा लगेगा? अरे मजा तो उसको लगेगा जो दिन भर भूखा है, जो दिन भर रोजा रखा है, जो दिन भर पानी को नहीं छुआ है, जो दिन भर खाना को हाथ नहीं लगाया है। मजा तो उसको आएगा, तुमको आएगा। फैक्ट्री भरो। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, सहरी नहीं छोड़ेगा। अब आप लोगों के यहां है कि नहीं है? सहरी भरपेटा खाएगा, रोजा नहीं रखेगा। और कुर्बान जाइए, एक रोजेदार वो रोजा रखता था, दिन में 5 मरतबा नहाता था। बगल में नदी थी, घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा जाके नहाता था। तो आदमी सब बोलता है मियां ती क्या इतना नहाई जाए? बोले भैया मुझे बहुत गर्म लगो, गुसल कर लेते ना, मेरा बदन ठंडा हो जाता। वो दरअसल नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। और लोगों से कहता फिरता था भैया मोर आज 4टा रोजा है गई है, मोर 3टा रोजा है गई है, मोर आज 5टा रोजा है गई है। एक बार बेटा फंस गया, डुबकी लगाया, पानी पीने के लिए मुंह जो खोला, टेंगरा मछली घुस गई। बोले बाहे मुंह बचा है, निकला। बोला तू रोजा छिलो, कन्ने कन्ने टेंगरा मछली घुस गई। बोले भैया मी रोजा नहीं जिनो भैया, मी पानी पियानो है। वारे सजा छे है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पाबंदी के साथ 300 रोजा रखना। अल्लाह सेहत बना देगा, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, अल्लाह बीमारियों को दूर फरमा देगा। रोजा रखो। रोजेदारों को एक इनाम दुनिया में इफ्तारी के वक्त अल्लाह देगा, जो खुशी देगा उस खुशी के आगे दूसरी सारी खुशियां फेल है। और एक इनाम अल्लाह आखिरत में देगा। एक इनाम कहां देगा? जोर से बोलिए। आखिरत में देगा। आखिरत का इनाम क्या होगा? अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा, और वो दीदार ऐसा दीदा होगा, और दीदार होगा कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो, रोजेदारों के लिए एक दरवाजा है जन्नत में, उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होगा और कोई नहीं। रोजेदार दाखिल हो, रोजेदार तुमी आसो, तुमी आसो, तुमी आसो, तुम्हें रोजेदार, आमी रोजेदार, एटा जन्नत, एटा दरवाजा दाखिल हो, ए तुम्हारा दरवाजा है। अल्लाह दीदार कराएगा, अल्लाह सामने होगा, बंदा अल्लाह को देखेगा, देखता जाएगा, देखता जाएगा, 50,000 साल गुजर जाएगा, बंदे की नजर नहीं हटेगी। इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ रोजा रखोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हर बच्चा, मेरी माँ बहनों,
तुम लोग भी रोजा रखना मेरी माँ बहनों, आप लोग भी रोजा रखना मेरी माँ बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना पा सको, जितना हो सके उतना रोजा रख लेना मेरी माँ बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस जाते जाते ये शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के हवाले से कुछ पैगाम था, मैंने पहुंचा दिया। शब बरत के हवाले से रमजान का कुछ पैगाम था, मैंने आपको पहुंचा दिया। ये मकतब का जलसा है, मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस महीने की भी बड़ी फजीलत है। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में अपने मरने वालों के लिए ईसालो सवाब का काम करो। अपने वालिदैन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कहता है मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो दुनिया में एक नेकी करेगा, हाँ हो एक नेकी करेगा, उसका बदला हम 10 देंगे। कितना देंगे भाई? हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बताओ कितना देंगे इंशाल्लाह। 10। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। एक का बदला कितना मिलेगा? 10। और हदीसों के अंदर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपया सदका करेगा, 1 रुपया सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अता फरमाएगा? 7 लाख। मुसलमानों सुनो, 7 लाख अता फरमाएगा। और एक बात और ज़हन में बैठा लो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा, अरे बोलो जोर से बोलो, नहीं रखता। और सुनो, अरे दुनिया में जब अल्लाह ने कर्ज से मना फरमाया कि किसी का कर्जा लो तो कर्जा अदा कर दो, कुर्बान जाओ। कर्जा लेने वाला मर जाएगा कर्जा अदा किए बगैर, कुर्बान जाओ, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह माफ, अरे जोर से बोलो, नहीं करेगा। जब तक कर्जा वाला माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजा आता, आप पूछते इसके ऊपर कर्जा है? रसूलल्लाह कर्जा है, बेटा है, बेटा नहीं है, भाई है, भाई नहीं है, जमीन है, जमीन नहीं है, फिर कर्जा अदा कैसे होगा? या रसूलल्लाह कोई रास्ता नहीं है। तो साहबा से फरमाते जाओ तुम लोग नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। बेटा तैयार है कर्जा मैं अदा करूंगा, भाई तैयार है कि मैं कर्जा अदा करूंगा, जमीन है, जमीन बेच के कर्जा अदा करेगा, नमाज पढ़ाते। पता ये चला कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता और नगद देता है, नगद देता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, बंबई के अंदर में एक मस्जिद में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन है ये इसके ऊपर छत डालना है। क्या डालना है? छत डालना है। और 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है। सेट डालना है, सेट, अल्बेस्टर का सेट। 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है। तो आप लोग अगले जुमा को आइएगा ना, तो कुछ आदमी कुछ पैसा लेके आइएगा ताकि 2-2.5 लाख रुपए हो जाए, तो ताकि यहां साया आ जाए। लोग जुमे की नमाज धूप में पढ़ते हैं, तकलीफ होती है, इंतजाम हो जाए। ऐलान कर दिया, इमाम साहब दुआ हो गई, जुमे की नमाज खत्म हो गई। देखते क्या है कि असर के वक्त में एक मैला कुचैला कपड़ा पहने एक आदमी अपनी बीवी के साथ मस्जिद में आया। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब कहाँ है? बोले इमाम साहब की काम से? भीख मांगने आए हो? बोले क्या तुमको हम भिखारी नजर आ रहे हैं? बोले नहीं, इमाम साहब नहीं मिलेंगे, जाओ मगरिब बाद आना। तो आदमी ने कहा कि भाई मैं भीख मांगने या कुछ लेने नहीं आया हूं। इमाम साहब जुमे में ऐलान किए थे कि 2.5 लाख रुपया खर्चा है, वही पैसा लेकर हम आए हैं, इमाम साहब को देना है पैसा। अब मुअज्जिन साहब, बाप रे बाप, मुअज्जिन साहब 80 की स्पीड से इमाम साहब के रूम की तरफ निकला, दरवाजा पीटा, बोला जल्दी खोलिए, 2.5 लाख आ गया। इमाम साहब उठे, आए, सलाम दुआ हुई, उनको बिठाया। लेकिन उसके लिबास को देखकर, शक्ल को देखकर इमाम साहब हैरत में थे कि आखिर ये 2.5 लाख रुपया लाया कहां से। पूछा कि भाई ये पैसा कहां से लाया?
कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो। उस गरीब ने जवाब दिया, इमाम साहब आप मेरी शक्ल को मत देखो, मेरे मैले कुचेले लिबास को मत देखो, ये मेरे साथ में मेरी बीवी है, हम कचरा चुनने का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन कचरा चुनते हैं, बोतल उठाते रेलवे स्टेशन से। हजरत रोड के किनारे में मेरी एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, लेकिन जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। हजरत आपने जुमे में ऐलान किया था कि यहाँ पर सेहन में साया का इंतजाम करना है, शेड डालनी है, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च है। हजरत हम घर गए, अपने बीवी से मशवरा किए, तो मेरी बीवी ने कही कि मेरे सरताज, मेरे शोहर, अल्लाह के घर की बात है, अल्लाह के घर के बनाने की बात है, हम लोग तो फुटपाथ पर रहते हैं, ये पैसा मैंने घर बनाने के लिए जमा किया था कि कुछ पैसा और होगा तो कहीं पर छप्पर डाल लेंगे, लेकिन हजरत जैसे हम रहते हैं 2, 4, 5 साल और रह लेंगे, ये पैसा आप लीजिए, यहां पर छप्पर डाल दिए ताकि लोगों का साया का इंतजाम हो जाए। अरे सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। दिल देखो, दिल देखो। वो कचरा चुनने वाला मुसलमान कहता है कि हजरत हम भी चुनते हैं, मेरी बीवी कचरा चुनती है, एक एक पैसा हलाल की कमाई है, मेहनत की कमाई है, हम लोगों ने जमा किया है, इसे कबूल कर लिए। इमाम साहब ने कहा कि नहीं नहीं, इस पैसे को तो हम नहीं लेंगे। सेक्रेटरी को फोन किया, खजांची को फोन किया, सदर को फोन किया, मोहल्ले वाले बैठ गए, सारी बात रखी गई, भाई ऐसी ऐसी बात है। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि तू बहुत शर्मेर बात है भाई, हमरा अकातला जमींदार, कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, हम लोग पैसा नहीं देंगे, गरीब आदमी पैसा दे रहा। हो वो गरीब आदमी बजीद है, ये पैसा कबूल कर लो, हलाल कमाई है, ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मोहल्ले वालों ने कहा कि ठीक है आप बैठिए, आपका पैसा लेंगे हम लोग। तो जितने मोहल्ले वाले थे सब ने चंदा किया। मियाँ ती कितना देवो? बोला 20,000 में दूं, ले। ती कितना देवो? 25,000 में दूं, ले लिख। ती कितना देवो? 10,000 में दूं, लिख लिख। होते होते चंदा 5 लाख हुआ। कितना हुआ? अरे जोर से बोलो ना, ये किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत है। 5 लाख हुआ, 5 लाख चंदा हुआ। मोहल्ले वालों ने, कमेटी वालों ने 5 लाख चंदा किया। ये 5 लाख रखा गड्डी बना के। उससे बोला कि भाई तुम कितना दोगे? कहा कि ये 2.5 लाख रुपया है। बोल लाओ अपना पैसा लाओ। वो 2.5 लाख रुपए लेके मस्जिद वाला रख लिया। और ये 5 लाख जो चंदा किया, बोला, उससे बोला कि देखिए आपका पैसा हम लोगों ने कबूल कर लिया है, अब ये पैसा हम लोग आपको दे रहे हैं, आप इस पैसे से अपना घर बना लीजिए। सुभान अल्लाह बोला दमाश। देखो नकद अल्लाह दिया, अल्लाह के रास्ते में 2.5 लाख खर्चा किया, अल्लाह उसे नकद 5 लाख दिया।